अगर आप बात करें कि कांग्रेस में आज चेयरमैनियाँ बांटनी है, कांग्रेस में आज टिकटें देनी है या गनमैन देने हैं या 5 स्टार कल्चर किसी को प्रोवाइड कराना है, तो गुरु नानक स्टेडियम भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन आज शहीद की पार्क का जायजा लेने के लिए सिर्फ 3 बंदे आए हैं। देखिए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमारे जो मौजूदा पावर में हमारे जो आदरणीय सारे ही रिस्पेक्टेड मेरे से सीनियर लीडर हैं, मैं तो उनको जिम्मेवार समझता हूँ। मैं तो पावर में नहीं हूँ। 2.5 साल मैडम थोड़े नहीं होते। मैं आपको बताऊं तो मेरे हजारों गेड़े कॉरपोरेशन में लग चुके हैं, हजारों बार मीटिंगां हो चुकी हैं एसडीओ, एक्सीएन, एससी साहब से। आदरणीय हमारे मंड साहब जो कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है, ये गलती उन्होंने दोबारा कर दी। लेकिन मैं उनसे यही बेनती करूंगा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, ये पग से साफ करना ये उनका अकेले का डिसीजन हो सकता है, लेकिन ये हमारी पार्टी का डिसीजन नहीं है। आज हमारे नेता लोग अपने चहेतों को फायदे दे रहे हैं, जिनका कांग्रेस में कोई भी वजूद नहीं है। जिसने 20 साल अपनी आधी जिंदगी इस पार्टी को दे दी हो और उसका जो आइडल राजीव गांधी हो और जिसके लिए वो 2.5 साल से मरा फिर रहा हो, वो बंदा पार्टी छोड़ के अगर सोच रहा है तो उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके लिए हमारे सिर्फ नेता लोग जिम्मेवार हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। अभी हम इस टाइम मौजूद हैं लुधियाना के राजीव गांधी पार्क में। ये वही पार्क है जहां पर राजीव गांधी जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, लेकिन बीती 9 तारीख को कुछ शरारती अनसरों की तरफ से उन्हें अग्नि भेंट किया जाता है, जिसके बाद शिवसेना की तरफ से यहाँ पे आके इनके सम्मान में दूध अभिषेक किया जाता है, साथ ही पुष्प भी अर्पित किया जाता है और साथ ही जो प्रधान है उनकी तरफ से ये यहाँ तक ही कह दिया जाता है कि अपने दफ्तर में इनकी प्रतिमा को स्थापित करेंगे। और हाँ, जो उनके कार्यकर्ता साथ में जुड़ते हैं वो यहाँ तक ऐलान करते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना अगर घटती है तो हर एक दफ्तर घर के बाहर राजीव गांधी जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। लेकिन क्या असल कहानी है, कब स्थापित हुआ, क्या कुछ है? सो कांग्रेस पार्टी का तर्क तो इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग रहा। सो आइए जानते हैं, जो राजीव गुगलानी जी हैं हमारे साथ आज जुड़ेंगे और हमसे बातचीत करेंगे। तमाम मुद्दों पे आइए इनसे बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं, क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू है जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये बताइए कि 9 तारीख को ये जो घटना होती है उसके बाद आप सडनली इतने दिनों के बाद आज मीडिया के रूबरू हो रहे हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली जब 9 तारीख को ये घटना घटी, मैं उस टाइम श्रीनगर में था, अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों के लिए वहाँ पे गया हुआ था और वहाँ से मैं डेली बाबा जी से ये रूटीन फीडबैक ले रहा था कि पार्क का काम कैसे रह गया, कितना रह गया। मैंने स्पेशल एक नंबर जो एक्टिवेट करवाया था, क्योंकि वहाँ पे जो श्रीनगर में नंबर होता है वो प्रीपेड नंबर नहीं चलता, तो मैंने इसी पर्पज़ के लिए एक नंबर चलाया था। तो बाबा जी से मैं रूटीन में फीडबैक ले रहा था कि हाँ जी कितना काम हो गया या कितना रह गया। तो अभी बाबा जी से मैंने 9 तारीख को मेरी इनके साथ बात हुई है कोई तकरीबन 2:30-3 बजे। तो इन्होंने मेरे को बताया कि लेबर अपना काम करके ग्रिलें लगा के चली गई। तो वापसी मैं जब अपने होटल में रेस्ट कर रहा था तो बाबा जी की मेरे को बैक कॉल आई कि 4 बजे इन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे किसी ने आग लगा दी या आग लग गई। तब तक क्लियर नहीं था कि आग लगी या लगाई गई। तब मौके पे पुलिस, हमारे मानयोग SHO गोपाल कृष्ण जी यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो मैंने बाबा जी से रिक्वेस्ट करी कि आप किसी को फ़ोन दे के मेरी पुलिस वाले से बात करवाओ। तो इनको नहीं पता था कि कौन मौके पे खड़ा और ये कम ही चल फिर सकते हैं। तो इन्होंने किसी को कह के, तो मेरी फॉर्चुनेटली मेरी बात जो SHO गोपाल कृष्ण जी से हुई, तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को किसी राहगीर ने फ़ोन करके ये इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद मैंने श्रीनगर से अपने मानयोग जिला प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी के नोटिस में लाया और मेयर साहब के नोटिस में लाया और हमारे यूथ प्रधान मेरा छोटा भरा योगेश हांडा जी के नोटिस में लाया। तब हमारी पार्टी हरकत में आई और मौके पे वो पहुंची। तब वो एक्शन में आके यहाँ पे वो उन्होंने, उसके बाद ये मीडिया में वायरल हो गया। तो ये इंसिडेंट हुआ, एक्चुअल में ये इंसिडेंट था। अच्छा, तो सर ये सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में, उनके सरकार होते हुए बावजूद ये इस तरह की घटना होती हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार में ये घटना होती है, ये आपका क्वेश्चन बहुत सही है और ये बहुत ही मंदभागा है। हमारी ही पार्टी में, हमारे ही सरकार में, हमारे ही लीडर के साथ ये दूसरी बार होना बड़ी ही मंदभागी घटना, बड़ी शर्मनाक है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पार्क को डेवलप कराने के लिए मेरे को 2.5 साल हो गए।
इसके लिए मैंने अनशन भी किया और अनशन करते करते यहाँ तक इसको 2.5 साल हो गए बनते हुए। आज आप अगर देखेंगे कि तो ये पार्क अभी जो है 50 से 60% यहाँ काम बन चुका है, हो चुका है, लेकिन ये जो काम है वो कछुआ चाल चल रहा है। जो भी मेरे दोस्त है, भाई बंधु है, वो मेरे को सभी ने यही बोला कि ये काम तो दिनों में पूरा हो जाना चाहिए था, और ये बात सही भी है कि हमारे ही देश का लीडर, हमारी ही कांग्रेस पार्टी का जो मुखिया रहा है, प्रधान रहा है, उसके पार्क को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो ये बड़ी ही कछुआ चाल चल रहा है। अब मैं पिछले 2 दिन से, परसों रात को जब लुधियाना यहाँ पहुँचा हूँ, मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पे अकेला ही इस पार्क का जो काम रुका हुआ है उसके लिए अफसरों से कारपोरेशन में धक्के खा रहा हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ। अब मैं अपने खर्चे पे, आप देखिए ये मूर्ति को, कि इस मूर्ति को मैंने साफ़ करवा के बिल्कुल जो इसका असली रूप था, जो जयपुर से बन के आई थी, मेरी ये कोशिश है कि इसको वैसे ही रूप में वापस लाया जाए। क्योंकि उस दिन रात को हमारे जो भी दोस्त भाई बंधु आए थे, क्योंकि ये मूर्ति काली होने की वजह से उन्होंने रात को जो ठीक समझा उन्होंने पेंट करके उसको ठीक करने की कोशिश की। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनके एफर्ट को सलूट करता हूं, हमारे अश्विनी शर्मा जी को। लेकिन वो रात के अंधेरे में जो वो कलर हुआ था वो मैच नहीं हुआ, उससे जो इनकी खूबसूरती थी वो चली गई थी। इसलिए मैंने ये कोशिश दोबारा की। अपनी ही सरकार में अपनी ही जो एक कहते हैं आइडल आप लोग मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कारपोरेशन में आगे मांग करते हैं, धक्के खा रहे हैं, तो आम पब्लिक का क्या? देखिए, ऐसा है कि हमारे कारपोरेशन में जो काम होता है वो कानूनी जो प्रक्रिया रहती है वो उसके हिसाब से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी देखिए, मेयर साहब ने तो बहुत अच्छा साथ दिया, मेयर साहब ने इसके ऊपर काफ़ी क्विक एक्शन भी लिया, लेकिन जो हमारी अफसरशाही है वो थोड़ी सी ढिलमुल कार्रवाई वो कर रही है। पहले ये जो काम था, इसकी जो डेडलाइन थी वो 30 जून को ख़त्म होनी थी, फिर 10 जुलाई मेरे को टाइम दिया गया। अब आज देखिए कि आज 13 जुलाई है, आज भी ये काम पूरा नहीं हुआ, और आज भी मैं सुबह से एक पाँव पे खड़ा होकर यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और सुबह से मैं यहीं पे हूँ, और इस काम को करवाने के लिए मैं मतलब जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ कि ये काम जल्दी से जल्दी निपट जाए, ताकि आने वाली 20 अगस्त को इसका जो अनावरण है, जिसकी जो मुहूर्त है, वो रखा जाए। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि खुद पेंट वगैरह तो आप साफ देख रहे हैं, दोबारा इसके लिए कितना काम किया गया? कौन कौन से आए यहाँ पे विजिट करके गए, नेता, राजनेता, कार्यकर्ता? देखिए, अगर आपने ये जो क्वेश्चन किया है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि कौन कौन से नेता हमारे यहाँ पे विजिट करके गए। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का ही ये प्रधान और देश का शहीद, देश का प्रधानमंत्री मानयोग अश्विनी शर्मा जी, योगेश आंडा जी, या तीसरा मैं उस दिन बदकिस्मती से बाहर था, मैं श्रीनगर का टूर बीच में छोड़ के वापस आया हूँ। सिर्फ 2 और 3 बंदे हम कांग्रेस की तरफ से आए हैं। बस 3 ही बंदे हैं कांग्रेस में? अब ये कहने को तो 3 ही है जी, बाकी अगर आप बात करें कि कांग्रेस में आज चेयरमैनियाँ बांटनी है, कांग्रेस में आज टिकटें देनी है, या गनमैन देने हैं, या 5 स्टार कल्चर किसी को प्रोवाइड कराना है, तो गुरु नानक स्टेडियम भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन आज इस शहीद की पार्क का जायजा लेने के लिए सिर्फ 3 बंदे आए हैं, माननीय अश्विनी शर्मा जी, योगेश आंडा और तीसरा मैं, और चौथा कोई बंदा, कोई बड़ा लीडर हमारा यहाँ पे नहीं आया। आज शहीदी के नाम पे सारे बेनिफिट ले रहे हैं हमारे नेता, शहीदों के नाम पे सारे बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन आज इस शहीद को पूछने वाला यहाँ पे उसका जायजा लेने के लिए कोई भी नहीं है। बेनिफिट की तो आपने जैसे बात की, तो यहाँ पे सवाल ये मैं पूछना चाहूँगी कि शहीदी के नाम पे ही विधायक आपके राकेश पांडे हैं, उनके बच्चों को नौकरियाँ मिल गई, विधायकों को बच्चों को नौकरियाँ मिल गई, कई तरह के प्रोटेस्ट हुए, कई तरह की मांग भी रखी गई। सो अब इन शहीद की जब बारी आती है तो हालात तो हम आंखों के सामने, कैमरा आप देख सकते हैं, ये अभी तक के नीचे से जला हुआ जो कालापन है वो भी दिख रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जी, इसकी साफ सफाई करवा रहा हूँ। कल तक इसका जो रूप था एक्चुअल में, पूरी कोशिश रहेगी कि वो वैसा ही हो जाए। अब आप देखेंगे कि इसकी मूर्ति की सफाई हुई है, जो कलर था उसको। अकेले ही चलेंगे, अकेले ही आपकी जिम्मेवारी है? यही एक मेरे ऊपर जो भगवान ने, भोलेनाथ ने मेरे को आशीर्वाद दिया, ये बड़ा क्वेश्चन है कि मैं अकेला ही क्यों। मेरे साथ बाकी काउंसलर, हमारे 64 काउंसलर है कॉर्पोरेशन में, 5 MLA, मंत्री साहब, सब कुछ सारे कुछ हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अकेला ही। मेरा कोई पर्सनल पार्क थोड़ी है, यहाँ कांग्रेस पार्टी मेरी प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो सबकी पार्टी है, लेकिन आज कांग्रेस के लिए आज मैं अकेला ही यहाँ पे पार्क में। सिर्फ मैंने ये किया कि मैंने एक बीड़ा उठा लिया। आज लोग मेरे पीठ पीछे मेरे को पागल भी कहते हैं, क्रैक भी कहते होंगे, लेकिन ये मेरा जुनून है कि मैंने इनको दिल से प्यार किया, मैं अपनी पार्टी को दिल से मानता हूँ। लोग मेरे बारे में, जो मेरे अफसर है कॉर्पोरेशन के, वो मेरे लिए कुछ अच्छा भी कहते हैं, डेडिकेशन भी कहते हैं, लेकिन जो
दूसरे लोग हैं वो शायद मेरे को पागल कहते हैं या क्रैक कहते हैं, पर मेरा पागलपन जो है वो इस शहीद के लिए, इसकी बेअदबी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसकी जो मैंने जिम्मेवारी ली है, आज मैं अपना सारा कुछ छोड़ के इस पार्क के पीछे लगा हूँ, इस शहीद के पीछे लगा हूँ, ताकि इसका कुछ बन जाए। जी, तो ये बताइए कि आप जैसा कि गिनती में आप गिनवा रहे हैं कि 64 है, लेकिन सिर्फ 3 यहाँ पे हैं फ्रंट में जो खड़े हैं, तो बाकी सब क्या करने के लिए, आगे चुनाव भी आ रहे हैं? देखिए जी, बाकी सब हमारे जो बिजी हैं वो अपनी अपनी ऐश परस्ती में बिजी हैं, अपनी अपनी एसी गाड़ियों में बिजी हैं, या अपने अपने जो भी उनको बेनिफिट मिल रहे हैं उसमें बिजी है। किसी को राजीव गांधी से कोई प्रेम नहीं है, मैं सीधा आपके कैमरे में स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहा हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है। किसी को पार्टी से कोई प्रेम नहीं है, किसी को राजीव गांधी से कोई प्रेम नहीं है, चाहे मेरे ऊपर कोई एक्शन हो जाए, लेकिन मैं सच बताने से कभी ना डरा हूँ ना डरूंगा, क्योंकि मैं तो पहले भी वर्कर हूँ और आज भी वर्कर हूँ। आज आपके ही चैनल पे एक इंटरव्यू चली थी, संदीप जी ने चलाई थी, उसमें मेरा काफ़ी एक वायरल हुआ था कि मेरे हिस्से तो ट्यूबवेल भी नहीं आया। आज फिर वही बात है कि मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ, अपनी जेब से पैसे भी खर्च कर रहा हूँ, फिर भी मैं कोई बेनिफिट नहीं लिया और ना ही मेरे को कोई उम्मीद है। 4.5 साल हो गए, अब 6 महीने रह गए। अब हमारा दिल्ली में क्लेश चल रहा है, कैप्टन साहब और माननीय अपना नवजोत सिंह सिद्धू जी का, सब अपनी सियासी गोटियाँ और रोटियाँ फिक्स करने में लगे हुए हैं कि आने वाले इलेक्शन में मेरे को टिकट मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए, या जो मौजूदा अभी समय बचा है उसमें मेरे को चेयरमैन ही मिल जाए। पर मैं किसी भी, जितने भी वो जो चेयरमैन है, जितने भी वो सब राजनीतिक गोटियां फिट कर रहे हैं, मैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपका जो वजूद है वो किसकी वजह से, अगर उसके आगे से आपके वजूद के आगे से कांग्रेस हटा दिया जाए तो आप तो जीरो हो, एक आम नागरिक हो। पर उस देश का जो आज हमारी उसी पार्टी का मुखी है, उसके साथ जो बेअदबी हुई है, उसके लिए स्टैंड लेने के लिए कोई भी बड़ा लीडर यहाँ पे क्यों नहीं पहुँचा अभी तक? ये मेरा सवाल है मेरी कांग्रेस पार्टी से। और मैं आपके चैनल से माध्यम से माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय कैप्टन अमरिंदर जी से हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की असल सच्चाई लुधियाना में ये है, सब अपनी सियासी फ़ायदे लेने में मशरूफ़ हैं। किसी को कांग्रेस पार्टी से कोई प्यार नहीं है, राजीव गांधी से कोई प्यार नहीं है। मेरा जो डेडिकेशन है वो सबके सामने जग जाहिर है जी। कुल मिला के मांग क्या करते हैं आप? मेरी मांग यही है जी, जो बेअदबी हुई है, चलो उसके ऊपर तो प्रशासन ने, पुलिस ने जो एक्शन लेना था वो ले लिया, वो हो गया, लेकिन अभी जो इसका जो काम रुका हुआ है वो काम को जल्दी पहल के आधार पे इसको पूरा करना चाहिए और इसको जल्द से जल्द मतलब ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल का समय बहुत लंबा होता है। 2.5 साल में तो बड़े बड़े पुल बन जाते हैं। हमारा फिरोजपुर रोड वाला पुल आधे से ज़्यादा बन गया है, पर ये एक छोटा सा पार्क जो 100-200 गज में है, इसको बनाने में 2.5 साल लग गए। चलो इसके पीछे कोई ना कोई कोरोना का भी रीज़न रहा, कोरोना भी आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी इस पार्क को बनाने में बहुत लंबा समय लग गया। ये मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। हमारे आदरणीय बाबा जी भी आपको 2 शब्द बताना चाहेंगे कि कैसे मैं इस चीज़ में लगाऊं। बाबा जी बताएं। हाँ जी बाबा जी, क्या किस दिन 9 तारीख को ये घटना होती है, तो बताइए आप कैसे इन्फॉर्म करते हैं इनको? हमारे को वहाँ बैठे थे मंदिर, हनुमान के मंदिर के अंदर, औरतें कह रही कि बाबा जी को आग लग गई। बाबा जी बाहर निकल के देखा तो यहाँ धुआं निकल रहा था, लगते उठने लग गए। तब तक भाग गए थे वो लोग? हाँ, कोई नहीं था यहाँ पर। अच्छा। बस फिर वो आग, ये बच्चों ने आग बुझाई थोड़ी देर के बाद में हमारी गवर्नमेंट आ गई, पुलिस आ गई जी, उन्होंने भी आग बुझाई। चलो ठीक है। एक पर्सनल लेवल पे सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि ठीक है, आप पार्क का निर्माण करवा रहे हैं, 2.5 साल आपको हो चुके हैं करवाते को, और कछुए चाल जैसा आपने कहा आपकी ही सरकार और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये जो जगह है, कैमरामैन से कहूँगी कि जगह एक बार आप दिखाएं, इतनी स्मेल है, इस तरह कोई जगह आप सफिशिएंट चुनते? देखिए ऐसा है कि ये पार्क है ना, ये पहले से ही बना हुआ है जी। ये मैंने इसको सिर्फ रीडेवलप करवाया है जी, या रेनोवेट करवाया है। इससे पहले यहाँ पे जब 2018 में अकाली दल के यूथ लीडर की तरफ से इनका मुंह काला किया गया था, तब मैंने ही सबसे पहले, मतलब मैं तब भी आउट ऑफ स्टेशन था, मैंने सबसे पहले उस दिन इसका जो विरोध था अपनी सोशल मीडिया पे किया था। तब से लेके मैंने बीड़ा उठाया हुआ है कि इस पार्क की डेवलपमेंट की जाए। यही बात आपकी
क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है कि पार्क बिल्कुल हमारे बुड्ढे नाले के पास है, काफ़ी स्मेल है, यहाँ पे खड़ना भी मुश्किल है, लेकिन ये काम सरकारों का है। मैंने वर्कर लेवल पे बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, अपने कॉरपोरेशन के बाहर अनशन भी किया, भूख हड़ताल कर दी। मान गए कि आपने बहुत मेहनत किया, अनशन किया, लड़ाई बहुत ज़्यादा आपने लड़ी है और आपको फल मिला भी है, लेकिन ये भी तो सवाल एक उठता है कि ठीक है आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी ही सरकार है और आइडल है एक तरह से पूरे देश के लिए। सो कई बार मुँह काला होता है, कई बार शरारती अंसर अग्निभेट कर जाते हैं। कहाँ कमी है, कौन जिम्मेवार है? बार बार यही सवाल है। देखिए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमारे जो मौजूदा पावर में हमारे जो आदरणीय सारे ही रिस्पेक्टेड मेरे से सीनियर लीडर हैं, मैं तो उनको जिम्मेवार समझता हूँ। मैं तो पावर में नहीं हूँ, मैंने तो जो काम करना था मैंने तो कोशिश करके इस पार्क का टेंडर पास करवाया, टेंडर लगवाया, ड्राइंग बनवाई। 2.5 साल मैडम थोड़े नहीं होते। मैं आपको बताऊं तो मेरे हजारों गेड़े कॉरपोरेशन में लग चुके हैं, हजारों बार मीटिंगां हो चुकी हैं एसडीओ, एक्सीएन, एससी साहब से। काम अभी किस वजह से रुका है? काम अभी तो चल रहा है पिछले 2 दिनों से। कभी कोई एक्सक्यूज़ है, कभी कोई एक्सक्यूज़ है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा कि इस काम को राजीव गुगलानी करा रहा है कि इस काम को पूरा ना होने दिया जाए। किसके शय? क्योंकि सरकार भी तो आपकी ही है और कौन सा आप पार्टी से अलग है, क्योंकि आप भाई भाई हैं सारे। मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन भाई भाई हैं, लेकिन ऑफिसर लोग पूरी खुल के बात बताते नहीं है। ये मेरा ही प्रेशर है। पॉलिटिकल प्रेशर कैसे हो सकता है? क्योंकि सरकार आपकी पार्टी है, आपकी लोग आपके। कुछ चीज़ें होती हैं कि पर्दे के पीछे होती हैं। कुछ लोग मेरे से खुश नहीं होंगे कि मैं इतना बड़ा काम कैसे कर गया जब मेरे लेवल का काम नहीं था। अच्छा। ये एक काउंसलर लेवल का काम होना चाहिए था, एक एमएलए लेवल का काम होना चाहिए था, एक पूरी पार्टी का काम होना चाहिए था। ये कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम नहीं है। ये हमको इसको नॉर्थ के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये पूरी कांग्रेस पार्टी का काम है। मैं तो हमेशा से ही कैमरे पे यही बोलता रहा हूँ कि ये पूरी कांग्रेस का इनिशिएटिव है। मैं अकेला इस चीज़ का इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता और सारी कांग्रेस पार्टी का ये उनकी मेहनत है। मैं तो उनको साथ लेके चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को दबी जुबान से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल बड़े लीडर का कोई प्रेशर इसमें है, इन्वॉल्व है, क्योंकि मेरे को हरास किया जा रहा है। अगर मैं ये काम आज छोड़ दूँ तो मैं एक दावे से कहता हूँ ऑन चैनल आपके कैमरे पे, तो कल से एक ईंट भी लगनी बंद हो जाएगी। ये राजीव गुगलानी का दावा है। सर, मंड साहब की अगर हम बात करें, यहाँ पे काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि पग के साथ उन्होंने, ठीक है उनकी भावनाएं हैं, साफ सफाई की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक दस्तार होती है, इस तरह से किस तरह से आप देखते हैं? आप बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। गुरसिमरन सिंह जी मंड जी बिल्कुल, हाँ, उन्होंने आके इनको साफ किया जी अपनी पग से एक तरह से। जी, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, रिस्पेक्टेड हैं, ठीक है। पर मैं उनको एक कहीं ना कहीं ये मशवरा, एक सलाह देना चाहता हूँ कि आदरणीय मंड साहब, आप जो भी कर रहे हैं वो पार्टी के हित में नहीं है। पार्टी को इससे नुकसान होगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। आप जो भी कर रहे हैं, देखिए गुरु जो होता है वो हमेशा एक आदमी से ऊपर होता है। गुरु जो भी होते हैं वो बिल्कुल हमारे, देखिए अगर पग के साथ जो साफ उन्होंने किया, उसमें कहीं ना कहीं सिख समाज उसमें रोष है, उनको इस चीज़ से वो खुश नहीं है। लेकिन आदरणीय हमारे मंड साहब जो कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है, ये गलती उन्होंने दोबारा कर दी। लेकिन मैं उनसे यही बेनती करूँगा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, ये पग से साफ करना ये उनका अकेले का डिसीजन हो सकता है, लेकिन ये हमारी पार्टी का डिसीजन नहीं है। मैं अपनी पार्टी से भी यही गुजारिश करूँगा। तो उन्हें आप अलग करते हैं और बेशक अपनी वो भावनाएं आगे दिखा रहे हैं। देखिए, ये पार्टी का डिसीजन नहीं है, ये हमारे अश्विनी शर्मा जी ने भी इस चीज़ के ऊपर कहा था कि ये उनका पर्सनल एक्टिविटी हो सकती है, पार्टी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मैं अपने लेवल पे यही कहना चाहूँगा कि इलेक्शन ईयर है, कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि हम जो दस्तार है वो हमारी, मतलब हमारी शान है। चाहे मैं दस्तार नहीं भी बांधता, लेकिन मैं फिर भी उसको हमारी अपनी शान बोलता हूँ, क्योंकि गुरुओं के द्वारा बड़ी ही, मतलब कुर्बानियों के बाद वो दस्तार मिली है। लेकिन उसके साथ अगर ये जो साफ़ सफाई करना, वो उनकी अपना पर्सनल वो हो सकता है। सर, पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है कि लोगों के आगे कहते हैं नंबर बनाने के लिए किया हो। 1% ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने किया, उनको सिक्योरिटी मिल गई, अब उनको फिर से धमकियां आ रही हैं। हो सकता है उनकी सिक्योरिटी में ये प्लस हो जाए। अब मैंने कल भी पेपर में पढ़ा था कि उनको शायद कोई पता नहीं कौन सा एक ग्रुप है, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी है, और इसी बेस पे उनको सिक्योरिटी मिल रही है। अगर
बात की जाए, अगर आज मैं चैनल पे 2 लाइनें मैं भी खालिस्तान के बारे में बोल देता हूँ तो सुबह सिक्योरिटी लेने के लिए मैं भी सीपी साहब के पास भाग सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता। मैं ग्राउंड लेवल पे ज़मीन से जुड़ा हुआ वर्कर हूँ, मैं ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता, मैं अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी जो हरकतें जो वो करते हैं उनके साथ पार्टी को नुकसान होगा। मैं पार्टी को भी कहूँगा कि इसके ऊपर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आगे से ऐसी घटना ना दोहराई जाए। सर 2.5 साल हो चुके हैं लगातार आपको जद्दोजहद करते हुए, मेहनत करते हुए। मूर्ति स्थापना हो गया, अब जो आपका विज़न क्या था, चाहते क्या थे आप? मेरा विज़न यही था कि ये पार्क को डेवलप किया जाए। मैंने डेवलपमेंट के लिए बहुत भाग दौड़ करी, पार्क को पास करवाया, इसकी ओपनिंग करी। उसके बाद मेरे को फेसबुक पे कई मेरे ही कांग्रेसी भाइयों ने ये कहा कि जो मूर्ति पहले से लगी हुई है वो कहीं ना कहीं मिसमैच है, वो मैच नहीं करती। लेकिन मैंने भी इस चीज़ को समझा, फिर मैंने आदरणीय मेयर साहब को फिर से रिक्वेस्ट करी कि उसको चेंज करवाया जाए। तो फिर उन्होंने आगे मेरी जो रिक्वेस्ट करी, उन्होंने उसको मानते हुए कॉरपोरेशन के अफसरों को हुक्म जारी किए कि इसका एस्टीमेट बनाया जाए। फिर मैंने जयपुर से मूर्ति मंगवा के लॉकडाउन में वो मूर्ति की स्थापना मतलब उसको फिक्स करवाया। अभी इसका इनॉग्रेशन होना बाकी था। कितनी तारीख को रखा है? अभी ये इसको मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो सोचा था कि आने वाली 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का जन्मदिन होता है तो उस दिन रखेंगे, लेकिन उससे पहले ही ये मतलब वाकया हो गया। और मेरा जो मोटिव था, जो मेरा विजन था, एक तरफ से वो तो कंप्लीट हो गया। मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं ये करूंगा कि मैं पार्क बनवाऊंगा और पार्क के ऊपर नई प्रतिमा स्वरूप लगवाऊंगा श्री राजीव गांधी जी का, तो मेरा तो मकसद पूरा हो गया। आज अगर मैं ये काम से पीछे हट भी जाऊं तो मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटा। अब इसके बाद ये कॉरपोरेशन देखे, ये हमारी सरकार देखे या कांग्रेस पार्टी देखे, लेकिन मेरा मकसद जो था वो पूरा हो चुका है। मतलब यही तक के था और मूर्ति स्थापना होगी, आगे भाई जिम्मेवारी सरकार की, प्रशासन की। देखो सरकार और उसकी जिम्मेवारी तो बनती है, लेकिन अभी भी काम अधूरा है। मेरी आत्मा ये आवाज नहीं देती कि मैं मूर्ति रखवा दी या मूर्ति के साथ उसकी बेअद भी होगी, लेकिन अभी भी मैं सारा कुछ छोड़ के, अपना घर परिवार फैमिली कारोबार छोड़ के 2 दिन से इसी पार्क के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। हमारे जितने भी आदरणीय भाई आए जो उस टाइम बेअदबी के समय आए, अब वो सभी जा चुके हैं। अब इसके बाद जो भी इसका काम जो अधूरा रहता है, किसी भी कांग्रेसी लीडर ने मेरे को फोन करके ये नहीं पूछा कि काम कितना बाकी रह गया या काम कहाँ तक पहुँचा या अब क्या चल रहा है या अब इसको कैसे स्वरूप को वापस उसका रूप दिया जा सकता है, लेकिन वो आए और चले गए। अब मैं इस चीज़ के पीछे, इसको कंप्लीट करने के पीछे लगा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा आवाज़ नहीं देती। मैं इनको दिल से प्यार करता हूँ। जी, दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। और लगातार जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता ये प्रोजेक्ट, तब तक आप ऐसे ही स्टिल काम करेंगे? बिल्कुल, मेरा अपने घर वालों से भी प्रॉमिस है कि जिस दिन ये काम पूरा हो गया, वैसे भी मैं अपनी पार्टी से नाखुश हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब 20 साल अपनी पार्टी को दिए और 20 साल में हमारी पार्टी ने हमें कोई रिवर्ट नहीं दिया। मेरा बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, सबको जग जाहिर है। मैं कई मतलब अपने नेताओं के पास गया। आज हमारे नेता लोग अपने चहेतों को फायदे दे रहे हैं, जिनका कांग्रेस में कोई भी वजूद नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, मैं टाइम टू टाइम सब कुछ आपके चैनल पे ओपन करूंगा कि कौन कौन कहाँ से बेनिफिट ले रहा है। अच्छा। पर हमें सिर्फ धक्के मिले हैं, हमें सिर्फ भगाया गया है। यानी आने वाले समय में चुनावी ईयर में आप कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, बाय बाय टाटा बोलने के आसार हैं? देखो, अभी मेरे को ऑफर तो बड़ी जगह से आ रहे हैं। सभी को पता है कि मैं कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं हूँ, नाराज हूँ, और ये सिर्फ मेरा एक जो प्रॉमिस था जनता के साथ, उसको निभाने के लिए मैं जी जान मेहनत जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा जो फ्यूचर जो प्लानिंग होगी वो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के, आपके चैनल पे मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैंने पहले ही कर दिया। वो बात का डिसीजन है कि मैंने क्या करना है। जी। लेकिन इतने ज़्यादा आप तंग आ चुके हैं, यानी कभी भी कुछ भी फैसला हो सकता है? अभी जब भी कोई वर्कर बागी होता है ना जी, जब भी कोई वर्कर पार्टी छोड़ता है तो उसके जिम्मेवार सिर्फ हमारे नेता लोग होते हैं। जिसने 20 साल अपनी आधी जिंदगी इस पार्टी को दे दी हो और उसका जो आइडल राजीव गांधी हो और जिसके लिए वो 2.5 साल से मरा फिर रहा हो, वो बंदा पार्टी छोड़ के अगर सोच रहा है, उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके लिए हमारे सिर्फ नेता लोग जिम्मेवार हैं, जो हमें ना पहचान के दूसरे लोगों को पहचान रहे हैं, जिनके वो काम कर रहे हैं, जिनके कहने से
बीजेपी वालों के काम हो रहे हैं, अकाली दल वालों के काम हो रहे हैं, लेकिन इस वर्कर का कोई काम नहीं किया गया जी। ये मैं चैनल पे सब खुलासे करूंगा अगली इंटरव्यू में जी। लेकिन ये जैसे आपने बताया कि आपके दादाजी ने नाम भी इनके नाम पे रखा है, उसके पीछे ये स्टोरी है कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे आदरणीय दादाजी ने राजीव गांधी जी से इंस्पायर होकर मेरा नाम राजीव रखा था। तब उनको थोड़ी पता था कि मैं भी आगे जाके कांग्रेस पार्टी में ऐसे एक्टिव हो जाऊंगा। आज की जनरेशन में भी हम रखते ही हैं, कोई लोग फिल्मी हीरो के नाम पे नाम रखता है, कोई किसी प्लेयर के नाम पे नाम रखता है, वैसे ही उन्होंने मेरा नाम रखा। इतना आप काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी इस तरह से, बस मैं उसी नाम का जो मेरे को दादाजी मेरे नाम दे गए हैं, उसी नाम का वो जो है वो मैं मोड़ रहा हूँ कि मैं राजीव गुगलानी होने का जो मेरे को श्रेय मिल रहा है, जो मेरा नाम है, उसका मैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में रह के आदरणीय राजीव गांधी जी को उसका वो मैं वापस कर रहा हूँ कि मेरा नाम राजीव है। शुक्रिया, धन्यवाद। ये राजीव गुगलानी थे, बहुत ज़्यादा भरे पड़े थे और पार्टी के अंदर जैसा इनका कहना है कि सिर्फ 3 गिनती के यहाँ पे नेता राजनेता कार्यकर्ता पहुँचे और बाकी सब पता नहीं कहाँ पे। सो कई तरह के सवाल दागे हैं, कई तरह की मांगी इन्होंने उठाई हैं और जो अपने संगी साथियों को इन्होंने जिस तरह से खुले आवाज़ में ठोका है, ये सुनने लायक है। सो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें और देखते रहें जनहितैषी। धन्यवाद।